अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, एरिया एंड वॉल्यूम। उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था कल आपने, जिसमें आपके पास 3 क्वांटिटीज़ दी होती थी और आप उनमें से पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए ए बी सी में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते थे। आपको मैंने 9.1 एक्सरसाइज करवाई थी, जिसके दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, बाकी हमने यहाँ किए थे। आई होप आपने वो कर लिए होंगे कंप्लीट। आगे से आज हमने जो हमारे चैप्टर का ही थीम था एरिया एंड पैरामीटर, तो उसकी हमने 9.2 पढ़नी है। तो एरिया का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एरिया क्या होता है आपके पास? देखिए, एरिया उससे बोला है कोई भी शेप होगी, कोई भी ये देखिए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल या सर्कल, उसका जो अंदर वाला पार्ट होता है, शेडिड एरिया, जो जितना का अंदर वाला सारा एरिया जो है वो एरिया होता है। और इसकी जो बाउंड्री होती है आपके पास, इसको आप एरिया नहीं कहते, इसको आप पैरामीटर बोलते हो। अंदर वाली चीज़ आपके पास एरिया है, ठीक है, और बाहर वाली लाइन आपके पास पैरामीटर है। ओके, तो आपने एरिया और पैरामीटर में, जैसे देखिए, आपने ये डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एरिया और पैरामीटर। एरिया की आप सिंपल एग्जांपल ये ले सकते हो। आपने घर में टाइल्स लगवानी है, तो आपने पता करना है कि आपके घर में टाइल्स लगवाने के लिए टाइल्स होती है पर स्क्वायर मीटर। तो आपने चेक करनी है कि कितने मीटर की टाइल लगेगी। तो हमारे पास यहाँ पत्थर लगेगा कि हमारा जो है ना वो कमरा कवर हो जाएगा। तो आप उसकी लेंथ देखते हो और विड्थ देखते हो, उसको मल्टीप्लाई करते हो तो एरिया निकाल लेते हो। एरिया से आप फिर जो है ना अपनी वैल्यूज़ ईजिली फाइंड कर सकते हो। तो एरिया हमारे पास वो होता है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसके आपने कुछ फार्मूलाज पढ़ने हैं, जो कि मैं आपको कंसाइज करके मैंने बनाए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, आप उससे चेक कर सकते हैं। एरिया निकालने के तरीके, जैसे कि देखिए, रेक्टेंगल का एरिया किस फार्मूले से निकलेगा? रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्राइंगल का, राइट ट्राइंगल का, पैरेललोग्राम का। इसी तरह ये सारे एरियाज़ के फार्मूलाज एज अ होल, एज अ जनरल हम सारे ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इस फार्मूलाज को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। बुक पे भी दिए हुए हैं और यहाँ मैंने नोट भी किया, मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स देखें, सबसे पहले वाला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल होगा किसी भी तरह का, मोस्टली आप ले सकते हैं। कल मैंने आपको आइसोलेसिस ट्राइंगल बताया था, वो ले सकते हैं आप। आइसोलेसिस ट्राइंगल है, उसके एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यानी कि हर चीज़ का अलग अलग एरिया निकालने का फॉर्मूला बना हुआ है। तो वो एज अ होल ये एरिया के फॉर्मूले हम अभी नहीं पढ़ रहे, हमने 5, 6, 7, 8 से लेके ऑनवर्ड 8 तक हम पढ़ चुके हैं। ये सारे फार्मूले, इनको कंसाइज करके वो आपके इस बार सिलेबस में एक बार फिर शामिल कर रहे हैं। तो उन्होंने बस जस्ट आपको सारे फार्मूलाज रिवाइज करवाए हुए हैं। तो सबसे पहला वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो उसका क्या फार्मूला है? एस माइनस, इसको हीरो फार्मूला भी बोलते हैं, ये 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसका दूसरा नाम क्या है? हीरो फार्मूला। ये अभी यहाँ आपकी बुक पे तो नहीं मेंशन, लेकिन ये आपने 8 क्लास की बुक में पढ़ा होगा। इसका दूसरा नाम है हीरो फार्मूला, ठीक है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, 3 टर्म्स आपकी, 3 साइड्स दी होंगी ना, आपने ए बी सी कल 3 साइड्स के बारे में पढ़ा भी था। तीनों साइड्स गिवन होंगी, आप उनको पहले 2 पे डिवाइड करोगे और एस निकाल लोगे, फिर आप उसको इस फॉर्मूले में पुट करोगे और आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अगर आपके पास ट्राइंगल राइट हो, तो राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 बेस और परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको कल बेस और परपेंडिकुलर बताया था। जो तिरछी लाइन है वो परपेंडिकुलर, और जी नीचे वाली लाइन है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। तो आपने फॉर्मूला इसका क्या लिख लेना है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट होती है ना, इसलिए इसको एज से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप का आपको पता होगा, जिसकी लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होती। ये वाली शेप जो हमारे पास होती है ना, इस तरह की शेप, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लेंथ को ब्रेथ ये वाली और लेंथ ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। मोस्टली जो मैं टाइल की या कमरे में टाइल लगानी है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे इसमें। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम शेप कैसी होती है? ऐसी शेप होती है वैसी ही है, लेकिन ये रेक्टेंगल की तरह होती है, लेकिन ये थोड़ी तिरछी होती है। इस वाली शेप को आप बोलते हो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला भी सेम यही है, लेकिन आप लेंथ
मल्टीप्लाई बाय हाइट यूज़ करते हो, क्योंकि आप यहाँ से इसको जो है ना वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो आपके पास ये हाइट आ जाती है और नीचे वाली बी आती है। तो आपका इसका फार्मूला आपके ट्राइंगल के फार्मूले से की तरह का ही है, बस वहाँ 1/2 आता है और यहाँ नहीं आता। उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर है। स्क्वायर ऐसी चीज़ होती है जिसकी चारों साइड जो हैं वो आपके पास इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, कोई भी एक साइड ले लोगे तो उसका स्क्वायर, सारे ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास 4। इसमें एस लिखा हुआ है, LL भी लिख सकते हैं, BB भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका एरिया ऑफ सर्कल है। सर्कल आपको पता है ऐसी शेप होती है जिसका रेडियस होता है और सेंटर से लेकर डिस्टेंस इक्वल होती है। ये वाली शेप आपके पास सर्कल होती है, ठीक है। मेरा सर्कल ठीक ही बना था, ये थोड़ा सा सर्कल, ठीक है। और सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। जब भी रोटेशन आती है ना तो रोटेशन हमारे पास पाई के इक्वल होती है, इसलिए हमारे पास आर ही है आर ही है वो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन आर स्क्वायर बन जाता है। जब भी रोटेशन आती है ना मसलन क्लॉक की या किसी चीज़ की, तो हम पाई लेते हैं रोटेशन के लिए, इसलिए यहाँ पाई आर स्क्वायर है। उसके बाद एरिया ऑफ हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल मीन यही सर्कल है, यही सर्कल जो दिया हुआ है ऊपर, इसी तरह का हमारे पास सर्कल है, उसका आप जो है ना आधा पार्ट ले लेते हो। जब आधा पार्ट ले लेते हो, ये ऊपर वाला पार्ट ले लेते हो या नीचे वाला पार्ट ले लेते हो, आप ऊपर वाला कंसीडर कर लो, तो वो आपके पास हाफ सर्कल है। उसका फॉर्मूला आपके पास ये है, वही वाला है पाई आर स्क्वायर, लेकिन 1/2 आता। स्टूडेंट यही फार्मूलाज और इससे रिलेटेड कुछ और फार्मूला जो पेज नंबर 257 पे दिए हुए हैं, इसकी मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर दूंगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, पढ़ लिया। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, ये भी उसी से बनी हुई है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो उससे बनी हुई है, लेकिन ये यूज़ नहीं हो रही हमारे पास। इसके बाद पैरामीटर है। अभी मैंने आपको पैरामीटर का बताया, पैरामीटर का फॉर्मूला, पैरामीटर होती है इर्द गिर्द वाली बाउंड्री, तो उसका फॉर्मूला 2L + B, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर का है जो अभी भी हमने पढ़ा है, फिर स्क्वायर की साइड्स का है और फिर स्क्वायर की साइड्स के की लेंथ का है, ठीक है। और इसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है। पैरामीटर सिर्फ आपको दो उसने दिए हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। इसकी भी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी और वो वाले फार्मूला इसकी भी पिक्चर सेंड कर। ये फार्मूलाज आपने लर्न कर लेने अच्छी तरह, ताकि आपको MCQs में भी कोई फार्मूला आए तो आप कर सको। अब इसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 9.1 स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क कर ले। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14, 17, 19 आपने करना है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वो देखिए आपकी बुक इंग्लिश में है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ती हूँ और देखते हैं हम। उसे बोला है एक आपके पास एक वरांडा है, इंग्लिश में भी बरामदा कह सकते हैं। वो कहते हैं उसकी लेंथ है आपके पास 40 मीटर और विड्थ आपके पास 15 मीटर है। कहते हैं अगर हमारे पास जो फ्लोर है, फर्श है, उसको अगर 5 × 6 मीटर का साइज़ है उसका, ठीक है, वो साइज़ भी बता रहे हैं। तो बताएं कितनी टाइल्स जो है ना वो लगेंगी, उस कमरे के अंदर कितनी टाइल्स लगेंगी। तो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ उसने क्या दी हुई थी 40 मीटर, ब्रेथ उसने दी हुई थी 15 मीटर। ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाता है क्योंकि लेंथ और विड्थ बराबर नहीं है। अब आप उसको कहता है टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड है, साइज़ भी उसने बता दिया है कि कमरे का साइज़ है 6 × 5, ठीक है। तो आपने सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दिया जो कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है। तो लेंथ लिख दी, ब्रेथ लिख दी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब साइज़ को भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 30 मीटर आ गया। जब भी आपने जैसे आपके पास 6 बनाना हो और आपने 2 खा लिए हैं, ये कितने बच गए हैं, तो आप इसको या 2 बनाना की प्राइस कितनी है, अगर आपको टोटल बनाने की प्राइस दी हो ना कि टोटल बनाना है, उसकी प्राइस आपके पास 180 है और आपने ना उसमें से 2 बनाना खा लिए। अब ये नहीं बताया उसने, या फिर कहता है कि आपके पास 180 के, आपने किसी शॉप पे भेजा बच्चे को 180 के बनाना आए, तो बताएं 180 के कितने बनाना है। तो आप बनाना को काउंट करते हो और 180 के जितने पैसे होते हैं उस पर डिवाइड करते हो और कहते हो कि इतने बनाना है। इसी तरह ही सेम ये क्वेश्चन है कि आपके पास 600 टोटल टाइल्स का साइज़ आ गया था, आपने इसको जितनी टाइल्स थी उस 30 इस पर डिवाइड करवा दिया, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, 3 2 आर 6 और 0 ऐसे ही आ गया, तो 20 मीटर आपके पास टाइल आ गई। यानी कि इसका मतलब है फर्श पे जो टाइल्स लग रही थी वो आपके पास 20 आ गई हैं। यानी कि पूरे फर्श पे टोटल जो टाइल लगेगी, एक टाइल का साइज़ भी इसने बताया, तो टोटल टाइल्स लग जाएंगी 20। अगर हमारे पास बरामदा या कॉरिडोर हमारा 40
पर 40 मीटर लंबा और 15 मीटर विड्थ होगी। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम एज इट इज़ है, या आप खुद करेंगे। इसमें लेंथ देखें वो दी हुई है उसने 40 मीटर, विड्थ उसने दी है 1 मीटर, और सेम उसी तरह है। अब ये एक प्लॉट ले रहा है जिसपे उसने ना घास लगाई हुई है, घास के प्लाट्स होते हैं ना अक्सर, वो प्लाट एक ले रहा है, कहता है उसके उसके ऊपर कितनी टाइल्स लगेंगे। घास वाला प्लाट है, अब घास उतार रहा है और टाइल्स लगा रहा है, ठीक है। सेम उसी तरह है, लेकिन आपके पास लेंथ क्या है 40 मीटर, याद रखना है। ब्रेथ आपके पास 1 है, और यानी कि साइज़ घास का या प्लॉट का साइज़ कितना है 28 मल्टीप्लाई बाई 18। आप पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन को करना है, ये आपका होम टास्क है। इसके फर्दर क्वेश्चन भी हमने कर लेने थे, क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन कल करेंगे इंशाल्लाह। आज आपका होम टास्क ये आपने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और जितने मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर दूंगी। आपने ये सारे फार्मूलाज लर्न करने हैं बुक से, और इवन कि ये जो मैंने आपसे नोट्स शेयर किए हैं इससे। तो आपने ये दोनों फार्मूलाज अच्छी तरह लर्न कर लेना है। इंशाल्लाह कल हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को और एरिया पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।